हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर करेंगे। उसकी एक्सरसाइज है 6.1। पिछली वीडियो में मैंने 2 थ्योरम सिखाई थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें एक फिगर दी हुई है। इस तरह से बुक में एक फिगर दी हुई है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। COE मतलब रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है? COE के अलावा टोटल 360 में बाकी जितना भी एंगल बचा है उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरा हमें पता करना है BOE की वैल्यू पता करनी है। ठीक है। तो ये 2 चीज़ वैल्यू हमें पता करनी है। क्या करेंगे हम इसके लिए? तो टू फाइंड जो हमें फाइंड करना है वो एंगल हमने लिख दिए। अब हमने लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में AOC, ध्यान से देखोगे पहले एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है तुम्हें। AB एक स्ट्रेट लाइन है। AB एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन AB मीन्स लीनियर पेयर। क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर बने हैं इसलिए ये सारे क्या है? लीनियर पेयर है। तो हम सम ऑफ एंगल ऑन लाइन AB की जगह लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। लीनियर पेयर्स, क्योंकि ये लीनियर पेयर्स हैं, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमने वही चीज़ लिख दी है। ठीक है। यानी एंगल AOC, COE, EOB एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स लिख दिए। अब इनमें से बुक में जो है मैं क्वेश्चन में AOC और BOE का सम यानी इन दोनों का टोटल हमें 70 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे हमने लिख दिया 70। अब बच गया COE। ठीक है। अब 70 उस साइड में जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो COE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 70 110 आ जाएगी। अब मगर हमें COE की वैल्यू नहीं निकालनी थी, रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना था। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना हो जाएगा? 360। टोटल में से जितना भी COE का वैल्यू आई है यानी 110 आई है उसको माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना हो जाएगा? 250। ठीक है। COE की वैल्यू आई 110 मगर उसका रिफ्लेक्स यानी कि उसके टोटल जो है 360 में से एंगल को माइनस करके जो आता है वो होता है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE हो गया 250। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन लेंगे CD। दूसरी स्ट्रेट लाइन है हमारी CD। उसके ऊपर भी इसी तरह से 3 एंगल बने हुए हैं, वो भी लीनियर पेयर बनाएंगे। तो 3 एंगल कौन से हैं? COE प्लस BOD प्लस BOE। ये तीनों एंगल्स के नाम लिख दिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल ऑन द लाइन CD भी लिख सकते हो। ठीक है। अभी हमने COE की वैल्यू 110 निकाली, BOD की वैल्यू 40 हमें गिवन है क्वेश्चन में, और BOE हमें फाइंड आउट करना है, वो हमने लिख दिया। इन दोनों को प्लस किया 150। 150 को 180 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30। तो हमारी BOE की वैल्यू आ गई 30। तो हमने दोनों एंगल्स जो हमें फाइंड आउट करने थे वो हमने फाइंड कर लिए। ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें एक फिगर दी हुई है बुक में। उसमें गिवन है A:B इज इक्वल टू 2:3 यानी A और B की रेशियो गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ C की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो हम सबसे पहले, और ये एक और चीज़ गिवन है, ये 90 डिग्री गिवन है। ठीक है। कभी भी ऐसे अगर बॉक्स बना है तो समझ जाओ ये 90 डिग्री है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं यहाँ पर XY के ऊपर ये 3 एंगल्स बने हुए हैं और इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो एंगल, इनके नाम लिख लेते हैं XAM, XA। सॉल्यूशन में जाएंगे पहले हम। सॉल्यूशन XOM प्लस MOP प्लस POY, तीनों एंगल के नाम लिख दिए। अब XOM का नाम है A और MOP का नाम है B। इसका B है, इसका A है, प्लस और ये वाला हमें क्योंकि 90 गिवन है तो 90 लिख दिया। इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। ठीक है। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम कभी भी होते हैं तो हम उसको हम लेट करके क्या कर लेते हैं? लेट
यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे कि लेट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्योंकि ए की कितनी दी है 2 और बी की कितनी दी है 3, तो बी की 3 है तो 3x ले लेते हैं बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या, ए का आगे का नंबर ए है इसीलिए ए की वैल्यू हो गई 2x। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए बी की जगह पे क्या डालेंगे 3x और ए की जगह पे क्या डालेंगे 2x। ठीक है, जब भी हमें रेशियो में दिया होता है तो हम लेट करके उसको x ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, b की वैल्यू हमारी रेशियो में दी है तो हमने उसको 3x और 2x से हमने a की वैल्यू मान ली। तो अब यहाँ पर आएंगे। ठीक है, 3 + 2 5, 5x हो गए, तो और 90 उस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 5x 180 माइनस 90, 90 उस साइड गया और 3 और 2 प्लस हो गए। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिवाइडेड बाय 5, यानी 5 से हम अगर 90 को डिवाइड करते हैं कितना आएगा 18। ओके, तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हमने लेट में क्या लिया है, a की वैल्यू हमारे पास 2x है, तो 2 × x की वैल्यू 18, तो कितना हो जाएगा 36। इसी तरह से b की वैल्यू कितनी है 3x है, तो 3 × 18 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है c की। तो c के लिए फिर से एक बार फिगर में देखोगे b और c ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, हम ये दोनों एंगल के नाम लिखेंगे और 180 डिग्री लिख देंगे इसको। ठीक है, तो एंगल के नाम क्या है, एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब इसमें से MOX यानी B, MOX मीन्स B, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 54। कितनी फाइंड आउट की है 54। तो XON मीन्स C की वैल्यू, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126, तो C की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इस तरह से एक फिगर दी हुई है, हमें गिवन है, गिवन क्या है PQR, ये अंदर वाला जो एंगल है ये, ठीक है, और PRQ ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये बाहर वाले जो एंगल है ये भी इक्वल है, ये प्रूफ करना है, यानी PQS एंड PRT ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसके ऊपर दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लिख देंगे PQS प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए दो एंगल हैं, इसीलिए इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। इसी तरह से इस साइड में भी ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल्स भी लीनियर पेयर हैं। तो PRT प्लस PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से हो गए, क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड में हम चेक करेंगे 180 लिखा है, इसका मीन्स ये वाली साइड भी इनकी इक्वल हो गई। तो क्या लिख देंगे, बाय इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने ऑब्जर्व किया और देखा, तो ये एक साइड दोनों की इक्वल है तो दूसरी साइड भी दोनों की इक्वल होगी, तो इसीलिए इसका ये और ये इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसमें से गिवन था हमें PQR इज इक्वल टू PRQ, PQR कहाँ है, PQR ये है, PRQ कौन सा है, ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इक्वल चीज़ दोनों तरफ इक्वल है, इक्वल चीज़ कैंसिल हो गई, तो बच गया क्या PQS एंड PRT बच गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हमने प्रूव कर दिया, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से हमें फिगर दी हुई है XYZW, इस तरह से हमें मार्क करके दिया हुआ है, गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z,
तो गिवन है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले प्रूफ में जाते हैं। प्रूफ, कोई भी एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 360 का बनता है। ठीक है, तो टोटल एंगल यानी इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बना है वो कितने का बना? 360 का। मीन्स क्या है इस बात का? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड सबको प्लस कर दे तो वो बन जाता है 360। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये और ये इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, तो हम कोई भी एक पेयर की जगह दूसरे पेयर का नाम लिख सकते हैं। यानी कि इस पेयर की जगह मैं दोबारा एक्स वाई लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वाई वाई डब्ल्यू प्लस जेड जो है एक्स प्लस वाई के इक्वल है, इसीलिए इसकी जगह पे इसका नाम यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2x बन गए एंड 2y बन गए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 जो है डिवाइड कर देगा इसको तो 180 आ जाएगा। तो x प्लस वाई को अगर हमने 180 प्रूव कर दिया, यानी कि इन दोनों को हमने लीनियर पेयर प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ही लीनियर पेयर बनते हैं। ठीक है, तो हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखने से हमारा क्या प्रूव कर दिया कि x और y लीनियर पेयर है। x और y लीनियर पेयर है, इसका मतलब देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर गिवन है, इसमें हमें टू प्रूफ लिखा है। टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है कि आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका? हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का हाफ है आर ओ एस, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री गिवन है, 90 में अगर मैं ये वाला पार्ट प्लस कर दूं तो बन जाता है एस ओ क्यू, तो वही चीज़ हमने लिखी है क्यू ओ एस इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया, आर ओ क्यू को और आर ओ एस को प्लस कर दिया तो बन जाता है हमारा क्यू ओ एस। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मेरे को पी ओ एस निकालना है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, आर ओ पी माइनस आर ओ एस कर दूंगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल आर ओ पी में से इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे को पी ओ एस आ जाएगा। तो मैं लिखूंगी एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू आर ओ पी माइनस आर ओ एस। ठीक है, अब दो इक्वेशन इस तरह से हमने तैयार की। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, दो इक्वेशन 2 को 1 से माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। 1 वाली इक्वेशन में क्यू ओ एस है, माइनस कर दिया पी ओ एस। ठीक है, इसी तरह से ऊपर का नंबर पहले लिख दिया, आर ओ, ये आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, ये हमने लिखा, माइनस जो हमारा नीचे का इक्वेशन की थी उसको हमने ब्रैकेट में डाला। क्यों डाला ब्रैकेट में? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस का है, ये माइनस बन गया, ये माइनस है तो ये प्लस बन गया। ठीक है, अब यहाँ आर ओ एस है, ये भी आर ओ एस है, तो 2 आर ओ एस बन गए। कितने बन गए? 2 आर ओ एस। और आर ओ क्यू एंड आर ओ पी, अब ध्यान से इस फिगर में देखो, आर ओ क्यू एंड आर ओ पी दोनों 90 डिग्री हैं, तो 90 डिग्री है यानी इक्वल है। ठीक है, इसीलिए दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हम इसका रीज़न लिख सकते हैं, आर ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए हमने इनको कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये दोनों 90 के थे, यानी 90 माइनस 90 कर दिया। ठीक है, और इस साइड में हमारे पास क्या आया? क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो ये अब यहाँ पर 2 आर ओ एस है, 2 को अगर मैं इस साइड में लेके जाऊँगी तो हाफ बन जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, है ना। तो बस हमारी इक्वेशन सॉल्व
एंगल ROS 2 ROS is equal to QOS माइनस POS, और ये जो 2 है यहाँ से आके अपॉन में आ गया, और इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे QOS माइनस POS। ये हमने प्रूव कर दिया। ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, हैंस प्रूव्ड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, और नहीं समझ में आ रहा है 1-2 बार रिपीट करके देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर बना के नहीं दी है, उसमें केवल एक्सप्लेन किया है, फिगर हमने खुद बनाई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर ये बनती है। इसमें ये कहा है कि YQ ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, XYQ ये वाला एंगल, टोटल एंगल पता करना है, और दूसरा इसका रिफ्लेक्स पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले वही है, लीनियर पेयर लेंगे। तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, तो वही हमने लिख दिया है, तीनों एंगल के नाम लिख के इज इक्वल टू 180 डिग्री। 64 एक वैल्यू हमें गिवन है, दूसरा x, और x हमने 180 लिया। x प्लस एक्स करेंगे 2x, 64 को माइनस कर दिया तो 116 आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 58 आ गया। ठीक है, तो 58 किसकी वैल्यू आई है, इन x की वैल्यू आई है, मीन्स PYQ भी 58 है और ZYQ भी 58 है। ओके, तो हमने लिख दिया है ZYQ इज इक्वल टू QYP इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 58, यानी सबकी वैल्यू 58 है। अब हमें Q की फाइंड आउट करना था XYQ दो एंगल को मिलाकर बनता है। ध्यान से देखोगे, XYQ इस एंगल को और इस एंगल को मिलाकर बनता है, यानी 64 और इसकी वैल्यू 58 आ चुकी है। 58 और 64 को ऐड कर देंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा XYQ। तो हमने ऐड कर दिया तो हमारा एंगल XYQ आ गया। अब रिफ्लेक्स ऑफ PYQ निकालना है, तो उसके लिए 360 में से PYQ की वैल्यू लिख दो। PYQ की वैल्यू है 58, उसको हमने 360 में से माइनस कर दिया तो 302, तो रिफ्लेक्स ऑफ PYQ आ गया 302। इस तरह से एक एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। अब आराम से इसको रिपीट कर करके अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।